Hello, students. I welcome you all to another session here, which is based on the Hindu editorial vocab, the Hindu vocab show for June the 23rd. So आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इससे पहले मैं वर्ड पे आऊं, मैं बता दूं गाइस, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, विच इज़ एट IELTS टेक्स्ट बुक। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको डेली PDF मिल जाता है सभी YT सेशंस का, डिस्कशन और डाउट सॉल्विंग मिलता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो मेरे से फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, यू गेट क्विजेस एंड पोल्स एज वेल। यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन द ग्रुप। इस QR कोड को स्कैन करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इवन द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। And if you are preparing for CDS, AFCAT, CAPF courses, you can join our regular courses to take your preparation to the next level. Use this code JOSH while purchasing the subscription. आपको additional discount भी मिल जाएगा। So topic wise मेरे grammar के concepts चल रहे हैं अभी रोज़ शाम में 6 बजे। I hope आप लोग देख रहे हो, except for Fridays and Saturdays, क्योंकि ऑफ होता है तो उस दिन नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। सारे सेशंस देखिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, यू क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू विल गेट नोटिफिकेशंस अबाउट माय सेशंस। सो चलिए, पहला वर्ड जो आज का है दैट इज़ फोरफ्रंट। फोरफ्रंट एक नाउन है विच मीन्स द लीडिंग पोजिशन, पोजिशन एट द फ्रंट। सबसे लीडिंग पोजिशन को आप फोरफ्रंट बोलते हो, द पोजिशन एट द फ्रंट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ फोरफ्रंट, उसको आप फोरफ्रंट बोल सकते हो। हिंदी में महत्वपूर्ण स्थिति, नेतृत्व का पद, सबसे आगे की स्थिति, दैट इज फोरफ्रंट। नाउ सेंटेंस क्या था देखो, लोकल बॉडी इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड फॉर July 8 हैव येट अगेन ब्रॉट पॉलिटिकल वायलेंस इन द स्टेट टू द फोरफ्रंट। लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहा है वेस्ट बंगाल में, July 8 से होने वाला है, सॉरी। तो उसके कारण एक दोबारा वायलेंस जो है पूरा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया वेस्ट बंगाल में। उसमें यह था कि सेंटर अपनी फोर्सेस भेजेगी, कैलकाटा हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि सेंटर अपने फोर्सेस भेजेगी कैलकाटा में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, इन पोल्स के दौरान, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शंस के दौरान जो भी सिक्योरिटी है उसको पुख्ता करने के लिए, बिकॉज दे थॉट कि वेस्ट बंगाल में उतने फोर्सेस सफिशेंट है नहीं तो सेंटर से भी जाएंगे। इसके खिलाफ कलकत्ता के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने और जो आपका क्या कहते हैं, सॉरी वेस्ट बंगाल का स्टेट इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए हैं कि नई सेंटर से हमें फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन के दौरान। तो ये विवाद था और उसके कारण काफ़ी वायलेंस भी हुआ और वायलेंस अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सो फोरफ्रंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं वैनगार्ड, स्पीयरहेड, कटिंग एज, लाइमलाइट और स्पॉटलाइट। इन सभी का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं रियर, बैकग्राउंड, बैक सीट। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इज रियर, ओके, एट द रियर, एट द बैकग्राउंड और ऑन द बैक सीट, जो अभी बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सो एंटोनिम्स ये हो जाएंगे। नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज़ डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट इज एक्चुअली अ नाउन, MENT वाले नाउन ही होते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स और इक्विपमेंट टू अ प्लेस वेयर दे कैन बी यूज्ड व्हेन दे आर नीडेड। सुना होगा आपने डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। जब ज़रूरत पड़े तब सोल्जर्स या फोर्सेस को एक जगह पे तैनात किया जाता है, उनकी तैनाती की जाती है ताकि उनको यूज़ किया जा सके जब भी ज़रूरत पड़े। तो हिंदी में सिंपल सा वर्ड है तैनाती, दैट इज़ डिप्लॉयमेंट। सेंटेंस था द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ June 15 डायरेक्टिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलरेडी बता चुका था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनको डिप्लॉयमेंट, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे इलेक्शन के दौरान नहीं चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिप्लॉयमेंट मतलब समझ गया, फोर्सेस का यहाँ पे तैनाती नहीं चाहिए। डिप्लॉयमेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं पोजिशनिंग, ऑर्गेनाइजेशन,
और स्टेशनिंग, दिस कुड बी द सिनोनिम्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। एंटनिम्स हो सकता है इनएक्शन, इंडोलेंस और पैसिविटी, किसी भी प्रकार का एक्टिविटी न करना या न होना, तैनाती न होना। सो इनएक्शन, इंडोलेंस और पैसिविटी ये सारे एंटनिम्स हो सकते हैं डिप्लॉयमेंट के। now अगला वर्ड जो है दैट इज मैमथ। मैमथ ऑब्वियसली आपने सुना होगा, होता क्या है, द वुली मैमथ आपने सुना होगा, एक बड़ा सा जीव। ओके, वुली मैमथ एक बड़ा सा जीव होता है, होता था, नाउ इट्स एक्सटिंक्ट। आपने कई सारे मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में जनरली, द वुली मैमथ। नो मैमथ, अकेला मैमथ आप बोलोगे तो ये एक एडजेक्टिव है। मैमथ का एक्चुअली में मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और वेरी ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा विशाल काय, दैट इज मैमथ। हिंदी में आप विशाल बोल सकते हो मैमथ को। सेंटेंस था, द स्टेट गवर्नमेंट एंड एसईसी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल टू कंडक्ट द मैमथ एक्सरसाइज अक्रॉस द स्टेट ऑन अ सिंगल डे। तो क्यों सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहाँ पे होने वाली है इलेक्शन के दौरान? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और एसईसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब जब चाहे वो यूज़ कर सकें, इतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि एक ही दिन में एक मैमथ एक्सरसाइज कंडक्ट करवा सकें ऑल ओवर द स्टेट में। सो उतने मतलब मैन पावर उनके पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए सेंटर ने उन्हें इसलिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि सेंटर से भी फोर्सेस आए। सो दिस अ मैमथ एक्सरसाइज, एक दिन में सभी डिस्ट्रिक्ट्स को पे नज़र रखना, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का देखना, तो मैमथ एक्सरसाइज बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क जिसे पहले बोलते हैं, बहुत ही बड़ा काम। सो मैमथ के सिनोनिम्स हो सकते हैं, ये बहुत ही हाईली कॉमन वर्ड्स हैं, याद रखना, भूलना नहीं। मैसिव, कोलोसल, गारगैंटुअन, जाइगैंटिक और एनॉर्मस, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं मैमथ के, जिसका मतलब होता है विशालकाय। मैसिव, कोलोसल, गारगैंटुअन, जाइगैंटिक, एनॉर्मस। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं लिटिल, मिनिस्क्यूल, टीनी, टाइनी, मिनिएचर, जिसका मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। लिटिल, मिनिस्क्यूल, टीनी, टाइनी और मिनिएचर, दीज कैन बी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड मैमथ। सिंपल इनफ। नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग समवन, यूजुअली इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग दैट यू वांट देम टू डू। ओके, किसी को डराना, धमकाना, जनरली इस कारण से कि आप उन्हें कन्विंस कर सको कि कोई काम आप चाहते हो कि उनसे करवाया जा सके। डरा धमका के कोई काम कराना, दैट इज इंटिमिडेशन। इसका हिंदी में मीनिंग होगा धमकी देना, धमकी, दैट इज इंटिमिडेशन। सेंटेंस था, while the situation is a bit better this time, the opposition parties have not been able to file nominations in about 50 of the 341 blocks of the state amid reports of the intimidation of candidates. Now 2018 में ऐसा हुआ था कि आधे से ज़्यादा ब्लॉक्स में बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने नॉमिनेशंस फाइल ही नहीं किया, टीएमसी के डर से, द रूलिंग गवर्नमेंट के डर से। बट यहाँ पे कह रहा है 2018 से अभी थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी 341 में से बस 50 में ही नॉमिनेशंस ये नहीं कर पाई, दाखिल नहीं कर पाई, क्योंकि उनको डराया धमकाया जा रहा है। देयर इज इंटिमिडेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, टीएमसी के द्वारा ऑपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए पिछली बार से बेहतर है। 2018 में आधे से ज़्यादा सीट्स में नहीं दाखिल कर पाए थे ऑपोजिशन, अभी 50 में नहीं दाखिल कर पाए, बाकी में तो कर लिया था, उन्होंने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ इंटिमिडेशन आर थ्रेट, मेनेस, ड्यूरेस, आर्म ट्विस्टिंग। इन सभी का मतलब होता है थ्रेटनिंग, डराया धमकाया जाना। एंटनिम्स इसके हो सकते हैं अग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल और परमिशन, किसी चीज़ को स्वीकार करना, धमका बिना धमकाए। सो दोज विल बी द एंटनिम्स फॉर दिस वर्ड। अगला वर्ड जो है दैट इज डिटीरियोरेटिंग, ये एक एडजेक्टिव है। डिटीरियोरेटिंग इज बेसिकली एन एडजेक्टिव विच मीन्स बिकमिंग वर्स और वर्सनिंग। कोई चीज़ धीरे 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 खराब होते जा रहा है, दैट इज डिटीरियोरेटिंग। बिगड़ती जिसे कहते हैं, बिगड़ती हालत को डिटीरियोरेटिंग बोलते हैं।
समथिंग दैट इज ग्रेजुअली बिकमिंग वर्स, धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। सेंटेंस था द पीस रूम एज द गवर्नर कॉल्स इट विल फॉरवर्ड दीज कंप्लेंट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द SEC। जो वायलेंस के थे तो पीस रूम जो है, किसी प्रकार का वायलेंस है तो उसके लिए एक पीस रूम बनाया गया। तो पीस रूम क्या, जो गवर्नर ने उसे पीस रूम का नाम रखा है, वो इन वायलेंस वाले कंप्लेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करेगी। द गवर्नर हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट, अभी कुछ देर पहले ही बताया था स्पॉटलाइट क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फोरफ्रंट। ओके, हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द डिटीरियोरेटिंग लॉ। गवर्नर ने किस चीज़ पे गौर करने को कहा है? डिटीरियोरेटिंग लॉ, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे बहुत ख़राब होता जा रहा है, उस पर उन्होंने गौर करने के लिए बोला है। एंड नज्ड दी SEC, नज्ड मतलब उन्होंने एक प्रकार से पुश दिया है। ओके, दे हैव पुश्ड दी SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक कंप्लेंट्स ऑफ वायलेंस सीरियसली। ये भी बोला है कि वायलेंस के कंप्लेंट्स को सीरियसली डील किया जाए। ओके, दैट्स व्हाट द गवर्नर हैज़ टोल्ड द SEC एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। Now, synonyms of deteriorating are crumbling, disintegrating, degrading और falling, धीरे धीरे बिगड़ते जाना। crumbling, disintegrating, degrading और falling, ये सारे synonyms हो सकते हैं। antonyms हो सकते हैं improving, ameliorating, strengthening और progressing, धीरे धीरे बेहतरी के तरफ बढ़ रहा है। So that is improving, ameliorating, strengthening और progressing. Okay, so these were the 5 words of the day. Okay. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यूल फाइंड द PDF इन दिस पर्टिकुलर लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डू join the group, and if you want to subscribe, if you want to enroll to our courses, you can use this code JOSH to avail additional discount as well. So do like, share and subscribe to the channel. कमेंट करके बताइए सेशंस कैसे लग रहे हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।